गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक बच्चों हमारे 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो रखी है। ठीक है, उसके बाद 7.2 एक्सरसाइज है, उसके लिए हमें कुछ 6 इनइक्वालिटीज मतलब अपने को सर समीकरण याद रखनी है। ठीक है, क्या है हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा, जब ऐसा हो तो उसको हम इस कॉस थीटा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, अगर साइन 90 माइनस थीटा हो, अगर cos 90 माइनस थीटा हो तो उसको sin थीटा लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा हो तो cot थीटा लिखेंगे, cot 90 माइनस थीटा हो तो tan थीटा लिखेंगे, sec 90 माइनस थीटा को cosec थीटा लिखेंगे और cosec 90 माइनस थीटा को sec थीटा लिखेंगे। अब इसका मतलब है कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, अगर अपने पास कोई वैल्यू है, जैसे यहाँ लिखा है मेरे को sin लिखा है मेरे पास यहाँ पर 30। ठीक है, तो इस sin 30 को मैं अगर cos के रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? तो देखो sin 30 है तो sin को sin और 30 को मैं 90 माइनस 60 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये देखो, ये और ये एक ही बात है, ये sin 30 लिख दो या sin 90 माइनस 60 लिख दो, बात तो वही है, क्योंकि 90 माइनस 60 माइनस करने पर 30 आएगा हमारे पास। अब ये sin 90 माइनस 60 ये एंगल, ये अपने पास ये फॉर्मूला बन जाएगा sin 90 माइनस थीटा। ये थीटा जो हमारे पास है ये क्या है, हमारा एक एंगल है, मतलब कोण है। ठीक है ना, इसकी जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो देखो sin 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा cos 60। थीटा की जगह कितना है 60, तो ये cos 60, तो मतलब sin 30 की वैल्यू जो है cos 60 के बराबर है, और ये हम टेबल में देख चुके हैं 6th एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेंज करना आना चाहिए। अगर cos 60 है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो sin 30 या sin 90 माइनस 60, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इनसे आपको याद करके चलना है। ठीक है, इन्हीं से अपने क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस किस तरीके से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक जैसे क्वेश्चंस हैं कुछ, एक एक दो दो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बाकी आप करेंगे। cos 37 अपॉन में sin 53, पहला क्वेश्चन है cos 37 अपॉन में sin 53। आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? फाइंड वैल्यू, मान ज्ञात करो। ठीक है, फाइंड वैल्यू, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो, मैंने आपको क्या कहा, इस वालों में आपको करना क्या है, आपको देखना है जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, जिन दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री हो, उनमें से एक कोण को चेंज कर देना है। तो चेंज कैसे करेंगे? देखो, ये sin 37 और 53 मिलके बनते हैं 90। ठीक है, 37 और 37 और 53 को ऐड करने पर कितना आएगा 90। तो इनमें से किसी एक को चेंज कर लो, एक को मर्जी है जो आप उसको करो, चाहे ऊपर वाले को कर लो, मतलब अपने पास न्यूमरेटर अंश को कर लो, या डिनोमिनेटर हर को करो चेंज। ठीक है, तो किसी एक को चेंज करो। cos 37 है, 37 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 53। 90 में से 53 जब माइनस करेंगे तो अपने पास 37 आएगा। तो cos तो एज इट इज, और 37 को क्या लिख दिया 90 माइनस 53। होता है ना कि मैंने कहा मेरे पास 50 रुपए, मैंने आपको 20 दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे 30 बचे। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मेरे पास 50 माइनस 20 बचे, 50 माइनस 20 30 ही होता है। तो वही बात यहाँ है। ठीक है, लिखने का तरीका बस आपको पता रखना है। अपॉन में sin 53 एज इट इज, एक चेंज करना है। cos 90 माइनस 53 होता है अपने पास cos 90 माइनस थीटा, बताया था cos 90 माइनस थीटा होता है अपने पास sin थीटा। तो sin थीटा, थीटा कितना है 53, अपॉन में sin 53, sin 53 से sin 53 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 1। ये अपना क्या हो गया आंसर। ऐसे ही कोई क्वेश्चन आ जाए अपने पास, जैसे आया ये cosec 25 माइनस sec 65, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। cosec 25 माइनस sec 65, तो अपने पास देखो, इसको वही काम, दोनों 25 और 65 मिलकर 90 होते हैं, तो इनमें से एक चेंज करेंगे। तो cosec 25 को चेंज किया मैंने cosec 90 माइनस 65, माइनस का sec 65 एज इट इज। cosec 90 माइनस 65 मतलब cosec 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला बन रहा है, क्या होता है cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। तो sec 65 माइनस sec 65। तो देखो, यहाँ एक जैसी वैल्यू भाग में आ रही थी, यहाँ माइनस प्लस में आ रही है। तो यहाँ जब भाग में आती है तो एक, जैसे 2 का 2 में भाग देते हैं तो 1 आता है, और 2 में से 2 माइनस करते हैं तो 0 बचता है। तो sec 65 माइनस sec 65 क्या बचेगा हमारे पास 0 बचेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बीच बीच में से आपको करने हैं, आपके लिए भी छोड़कर। ठीक है, 2 क्लासों के अंदर अपने को ये एक्सरसाइज फिनिश करना है। ठीक है, अब अपने पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, अच्छा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है, थर्ड का, sin थीटा cos 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा और sin 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ, उसके बाद लिखते हैं।
देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, sin थीटा एज इट इज cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा ही होता है, ये sin थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये ऐसे कैसा sin थीटा इनटू sin थीटा है, तो क्या बन जाएगा अपने पास sin स्क्वायर थीटा, cos इनटू cos है तो ये cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे डिवाइड में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए अपने पास एक जैसे, तो आपको देखते हैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है sin 36 अपॉन में cos 54, sin 36 अपॉन में cos 54 माइनस sin 54 अपॉन में cos 36, sin 54 अपॉन में cos 36। तो देखो 36 और 54 ये दोनों वैल्यू मिलकर 90 हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू मिलकर 90 हो, तो इनमें से कोई एक एक चेंज कर दो, इसमें से एक चेंज करते हैं तो ऊपर वाले को चेंज करा मैंने sin 90 माइनस 54 लिख दूंगा 37 को, नीचे cos 54 एज इट इज, इधर भी ऊपर चेंज करता हूं तो इसको लिखा sin 90 माइनस 36, तभी तो 54 होगा, और नीचे cos 36, ऊपर देखो sin 90 माइनस थीटा क्या बना cos थीटा अपॉन में cos 54 एज इट इज, माइनस sin 90 माइनस 36 cos 36 बन गया अपॉन में cos 36, दोनों कैंसिल हो गए, कितना है इधर भी 1 और ये माइनस करके इधर भी 1, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, अपना आंसर क्या आ गया 0। बात समझ में आ रही है किस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, थर्ड का सेकंड, ठीक है, 2 cos 67 अपॉन में sin 43 माइनस 10 40 अपॉन में cot 50 माइनस cos 60, इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, इनको करना है अपने को, तो देखो कैसे करेंगे, 2 एक को चेंज कर दो, ये 90 हो रहा है तो cos 67 एज इट इज है, नीचे वाले को चेंज किया sin 90 माइनस 67 लिख सकता हूँ 23 को, है ना, माइनस 10 45 है 40 एज इट इज, नीचे वाले को चेंज कर रहा हूँ cot 50 को क्या लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 40, 50 को 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, और cos 60 इसकी वैल्यू होती है बेटा, ये वैल्यू रखोगे कितनी होती है 1 अपॉन में 2। ठीक है, इसको एज इट इज वैल्यू पे लिख लिया, ये हुआ 2, ये cos 67 अपॉन में sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, ये tan 40 cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ये माइनस का 1 अपॉन में 2, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, तो ये 2 बन जा 2, ये 1 और ये 1 अपॉन में 2, तो ये कितना आया 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में 2, तो देखो 2 माइनस 1 1 माइनस 1 अपॉन में 2, तो अब इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, 2 माइनस 1 मींस 1 अपॉन में 2 अपना क्या हो गया आंसर। आ रही है बात समझ में। ठीक है, इस टाइप से अपने को क्वेश्चन करने हैं, एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन है cot 12 cot 38 cot 52 cot 60 cot 78। ठीक है, सॉरी ये तो 10 में वैल्यूज हैं। ठीक है, ये दोनों वैल्यू 10 में, ये 10 में है और ये वैल्यू 10 में। ठीक है, इस तरीके से अब देखो 10 10 की वैल्यू को पहले तो पास में रखो, क्योंकि इन दोनों का सम भी देखो 90 हो रहा है, 12 और 78 90 हो रहा है, तो इनको पास में रखा 10 12 10 78, इन दोनों की वैल्यू भी 90 हो रही है तो इनको भी पास में रख लिया, cot 38 cot 52 और cot 68 ये एज इट इज बाद में पढ़ा था। ठीक है, अब ये देखो 10 12 को एज इट इज रखा, 10 78 को लिखा 90 माइनस 12। ठीक है, cot 38 एज इट इज, cot 52 को लिखा cot 90 माइनस 38 और cot 60 की वैल्यू मल्टीपल में लिख दी, क्योंकि cot 60 है, cot 60 की वैल्यू हमें पता है, याद होती है टेबल में, कितनी होती है cot 60 1 अपॉन में √3। तो ये देखो 10 12 और 10 90 माइनस थीटा cot थीटा,
cot 38 cot 90 माइनस थीटा tan थीटा मल्टीपल में 1 अपॉन में √3। अब देखो ये tan थीटा मल्टीपल cot थीटा कितना होता है 1 होता है, मल्टीपल cot थीटा इनटू tan थीटा 1 होता है और ये 1 अपॉन में √3। तो ब्रैकेट में लिख देना cos tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास 1। ये आइडेंटिटी अपने स्टार्टिंग में करी थी, फॉर्मूले लिखे थे, तो ये मल्टीपल करोगे तो कितना आ गया 1 अपॉन में √3। ये अपना क्या हो गया, आगे बात समझ में। अब एक 6 क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, वो कहता है कि जो निम्न अपने को एंगल दे रखे हैं इनको 0 से 45 के एंगल्स के बीच में फाइंड करो। तो ये क्वेश्चन अपने को दिया sin 81 और sin 71, ठीक है। तो अपने को 0 से 45 डिग्री के एंगल के बीच चेंज करना है, तो चेंज कर दो डायरेक्ट। sin 90 माइनस 9 लिखूंगा 81 को, इसको क्या लिखूंगा sin 90 माइनस 90। तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो ये देखो एंगल तो आ रहे हैं इसके 9 और 90 0 से 45 के बीच के, तो यही अपने को पूछा गया इसमें। 6 क्वेश्चन है, 6 का फर्स्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में अपन इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। थैंक यू।